सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैप्टर की थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ। सो प्रशियन आर्मी ने अटैक कर दिया है फ्रांस के ऊपर। 1870 का टाइम है एंड जर्मनी ने उस प्रशियन आर्मी को सपोर्ट किया हुआ है और फ्रांस अपने 2 शहर हार जाता है, एल्सेस एंड लोरेन। और अब जब वो एल्सेस और लोरेन जर्मनी के हो गए हैं तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया जाता है एंड ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं कि सभी फ्रेंच टीचर्स, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर्स लीव कर दें उस एल्सेस और लोरेन को और वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये स्टोरी डेडिकेटेड है उस लास्ट डे पे जो कि एक टीचर बिताता है अपने स्कूल में। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी की शुरुआत काफ़ी नॉर्मल मॉर्निंग से होती है, जहाँ पे स्टोरी का मेन कैरेक्टर फ्रांस जो है वो अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा लेट होता है और उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया होता जो उसके स्कूल टीचर एम हैमल ने दिया होता है। पार्टिसिपल्स को पढ़ा भी नहीं होता उसने। बेसिकली उसका होमवर्क होता है पार्टिसिपल्स को पढ़ना, जो कि वो नहीं पढ़ता है। एंड वो जब जा रहा था तो वो देखता है कि आसपास चिड़िया हैं, दाना खा रही हैं और आर्मी ड्रिल कर रही है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ब्राइट। सो वो सोचता है चलो बंक कर लिया जाए, बच भी जाऊंगा। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि अगर उसने बंक किया और एम हैमल को पता चला तो उसके पिछवाड़े तो आज लाल हो ही जाने हैं। मजाक असाइड, उसे पता चल जाता है कि अगर पता चला एम हैमल को मैंने बंक किया है तो उसे काफ़ी डांट पड़ेगी। तो वो भागते भागते अपनी स्कूल की तरफ निकल जाता है एंड वो ये देखता है कि टाउन हॉल के पास काफ़ी भीड़ लगी होती है, बुलेटिन बोर्ड के पास। एंड ये देख के वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड है उसके अंदर सारी बुरी खबरें आती हैं। बेसिकली जितनी भी न्यूज़ होती है, लॉर्ड ड्राफ्ट, कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर या कोई वॉर रिलेटेड अपडेट, वो सब बुलेटिन बोर्ड पे दिखाया जाता है। एंड अब वो डर गया था, चिंता में था कि अब क्या बुरी खबर है। एंड वो भागते भागते अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है एंड तभी उसको पीछे से एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम था वॉचर, वो आवाज़ लगाता है और कहता है आराम से वरना गिर जाओगे। एंड वो इस सब को अनसुना करके चला जाता है अपने स्कूल के लिए। एंड वो जैसे ही स्कूल की स्ट्रीट्स पे पहुंचता है, ही गेट्स टू नो समथिंग वियर्ड अबाउट इट, क्योंकि उस समय स्कूल के अंदर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। इट वॉज जस्ट फीलिंग लाइक कि आज संडे हो। फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि आज संडे है एंड बट ऐसा नहीं था। वो आवाज़ें नहीं आ रही थी एंड आवाज़ें जैसे लेसन्स के रिपीटेशंस की, टीचर के स्केल को मारने की, वो जो मारते हैं ना टीचर्स स्केल को डेस्क पे, वो सब। और इसीलिए फ्रांस को लगता है कि आज संडे है, बट ऐसा नहीं था। वो देखता है तो खिड़की से उसे उसके क्लासमेट्स और एम हैमल दिखते हैं जो कि हाथ में स्केल पकड़ के पूरे क्लास में रोम कर रहे थे। एंड तभी उसके दिमाग में आता है कि अब आज कैसे बचूं, क्योंकि जब भी शोर होता था तो वो खिड़की से चुपचाप से जाके बैठ जाता था, बट अब तो उसे क्लास के मेन डोर से ही आना पड़ेगा। एंड वो ऐसे ही करता है एंड जैसे ही वो क्लास के अंदर जाता है, फॉर्चुनेटली एम हैमल उससे कुछ नहीं कहते और उससे कहते हैं कि अपनी सीट पे बैठ जाओ। और फ्रांस एक चीज़ और नोटिस करता है कि एम हैमल ने ग्रीन कोट और ब्लैक कैप और शर्ट पहनी हुई है, जो कि बेसिकली वो स्पेशल डेज पे पहनते हैं, जैसे इंस्पेक्शन डेज, कोई फंक्शन हो गया या फिर कोई प्राइस डे। तो वो इन सब पे उस अपने बेसिकली यूनिफॉर्म को पहनते थे, बट आज उन्होंने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना है ये इसके दिमाग में चल रहा होता है। तभी ये पीछे देखता है बैक बेंचेस पे, जो कि यूजुअली खाली रहती थी, बट उस पे विलेजर्स बैठे हुए थे, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और फॉर्मर मेयर, जो कि सब उदास लग रहे थे। और ओल्ड हाउसर के पास तो एक ओल्ड प्राइमर बुक भी थी। एम हैमल
के लिए आज ये लास्ट लेसन था, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुके थे कि जितने भी फ्रेंच टीचर्स हैं वो सब देश बेसिकली एल्सेस और लॉरेन छोड़ दें। और ये विलेजर्स भी इसीलिए आए थे क्योंकि वो अपना ग्रैटिट्यूड उस टीचर के लिए एक्सप्रेस करना चाह रहे थे जिसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल दिए हैं फ्रेंच पढ़ाने में। एंड तभी टीचर एम हैमिल फ्रांस से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछ लेते हैं। एंड एम हैमिल जी ने जब पूछा तो फ्रांस नहीं बता पाया। एंड अब फ्रांस को लगा कि अब या तो उसके पिछवाड़े लाल होंगे या फिर उसको बहुत गंदी डांट पड़ेगी। फॉर्चुनेटली एम हैमिल ऐसा कुछ नहीं करते, वो बस उसे बताते हैं कि हम लोग चीज़ों को बहुत टालते हैं कल करके, और अब ऐसा समय आ गया है कि हमने जर्मन्स को एक, आप कह सकते हो, अलाउंस दे दिया है कि वो हमारा मजाक उड़ाएं कि हम फ्रांस में रहते हैं और हमें फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं आता। इसमें गलती हमारे सबकी गलती है। इसमें तुम्हारे माता पिता की भी गलती है जिन्होंने तुम्हें खेतों पे काम करने के लिए भेज दिया कुछ चंद पैसों के लिए, और मेरी भी गलती है क्योंकि मैं तुम्हें पेड़ पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था और फिशर, और जब भी मैं फिशिंग पे जाता था तब तुम्हें छुट्टी दे देता था। और अब एम हैमिल ग्रामर पढ़ाने लगते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे अपने लास्ट लेसन पे, सबको समझ आ रहा था। फ्रांस को तो ऐसे समझ आ रहा था कि जैसा उसे पहले कभी समझ में नहीं आया, आज उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया। और अब फ्रांस सोचते हैं कि कल से हमें जर्मन पढ़ाई जाएगी, और क्या इन कबूतरों को भी जर्मन पढ़ाई जाएगी। एंड यही सब सोचते वो एम हैमिल अपने टीचर को नोटिस करते हैं जो काफ़ी उदास थे। एंड उनकी बहन ने भी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी देश छोड़ने के लिए। एंड पीरियड ख़त्म होते ही हिस्ट्री का पीरियड लग जाता है। एंड उसी बीच ओल्ड हाउजर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड उनकी आँख भर आती है, और वो जो उनकी ओल्ड प्राइमर बुक थी वो उसे पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन थी, वो रो भी रहे थे और नहीं भी, हाँ। और ये सब देख के फ्रांस को और उसके दोस्तों को बहुत तेज़ हंसने का मन कर रहा था, बट सीरियस सिचुएशन में कोई कैसे हंस सकता है। और ऐसे ही 12 बज गए एंड प्रूशियन आर्मी ड्रिल ख़त्म करके स्कूल क्लासरूम के दरवाजे के सामने से जा रही थी। एंड एम हैमिल खड़े हो जाते हैं। एंड फ्रांस को पता नहीं क्यों, बट उस समय वो उसे काफ़ी लंबे लग रहे थे। एंड बोर्ड पर लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस। बेसिकली वो बोलना चाह रहे थे बट वो इतने ज़्यादा उदास थे वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए वो बोर्ड पे लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, और अपने हाथों से पूरी क्लास को इशारा किया डिसमिस। तो जी हाँ, इसी के साथ आज हमारी ये वाली स्टोरी भी और ये वाली वीडियो भी होती है डिसमिस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। So goodbye.